ओके, तो जैसे कह रहे हैं किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 10% कम में खरीदा जाता तो 30 रुपये का 10% कम में खरीदा जाता तथा 30 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 40% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? ठीक है, देखो तो वस्तु का सीपी भी रहा होगा, एसपी भी रहा होगा कुछ। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी पहले हम 100 के खरीदे होंगे तो 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने बेचेंगे हम? 120 की बेचेंगे। ठीक है, अब अगला कह रहा है कि 10% कम में खरीदा जाता, 10% कम में खरीदा जाता, तो 10% कम में खरीदो तो पहले 100 की खरीद रहे तो आप कितने खरीदोगे? 90 की। 10% कम में खरीदोगे तो कितने खरीदोगे? 90 की खरीदोगे। ठीक है ना, 10% कम में तो 90 खरीद। और अब तुम्हें क्या कह रहा है कि 30 रुपये अधिक में बेचा जाता, 30 रुपये अधिक, माने यहाँ से जो रुपया है कै रुपये बढ़ जाएगा? 30 रुपये अधिक में बेचा जाता, 30 रुपये अधिक। लेकिन ये 30 इसमें जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये तुम्हारा कोई चीज़ ये 100% होती है, ये 120%। हमने 100 माना था, मानने वाली किसी चीज़ किसी संख्या में कोई चीज़ रियलिटी वैल्यू नहीं जोड़ा जा सकता है, इसलिए 30 रुपये इसमें जोड़ेंगे नहीं। आप देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले सीपी 100 थी तो 120 की बेच रहे थे, अब सीपी हो गई 90। अब कितना लाभ हो रहा है मुझे? 40% का। तो 90 रुपये पे हम 40% का लाभ लेकर बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे? 140% की बेचेंगे। पहले 100 की थी तो 120 की बेच रहे थे, अब 90 की है तो इस पर 40% लाभ मिलेंगे, तो 90 का 140 निकाल लेते हैं, उतने की बेचेंगे। बटे कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा, 2 0 1 0 से 1 0 कट गई, 14 9 126, 14 9 126। अब इसी वस्तु को जो 120 वाली वस्तु है वो कितने की बेची जाएगी? 126 की बेची जाएगी। 120 वाली 126, तो कितने परसेंट यहाँ पर हम कितना परसेंट बढ़ा दिए हैं? 6% बढ़ा दिए। और इस 6% की वैल्यू कितनी है मेरे पास? और कै रुपये बढ़ाए थे हमने? 30 रुपये। ये कै गुना है? 5 गुना। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी? ये चूँकि हमें बतानी 100 की वैल्यू, ये इसका क्या करना? 5 गुना। तो हमें 100 की वैल्यू बतानी है, 100 की वैल्यू क्या होगी? 500 रुपये हो जाए, तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा? 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करें।